खून के आंसू। रात का सन्नाटा हर तरफ पसरा हुआ था। अंधेरे में ठंडी हवा की सिहरन कुछ अनजाने भय का संकेत दे रही थी। विजय कई सालों बाद अपने पुराने गांव लौटा था। वह गांव जिसे वह वर्षों पहले पीछे छोड़ चुका था, लेकिन आज जाने क्यों एक अनजानी ताकत उसे वापस खींच लाई थी। जैसे ही उसने गांव में कदम रखा, उसके दिल में एक अनजाना डर सा उठने लगा। कुछ बुरा होने वाला था। विजय ने भारी मन से अपने पुराने घर का दरवाजा खोला। घर के भीतर की वीरानी दिल को चीरती हुई महसूस हो रही थी। उसने दीवार पर टंगी अपने दादाजी की पुरानी तस्वीर पर नजर डाली। यह वही तस्वीर थी जो सालों से वहां लगी थी, लेकिन आज कुछ अलग था। दादाजी की आंखों से खून के आंसू बहते हुए दिख रहे थे। विजय का दिल जोर से धड़कने लगा। ये तो मेरी आंखों का धोखा है, उसने खुद को समझाया और तस्वीर से नजरें फेर ली। अपने कमरे में आकर विजय बिस्तर पर लेट तो गया, लेकिन नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। चारों ओर गहरा सन्नाटा था, लेकिन इस सन्नाटे के बीच कहीं से किसी के रोने की आवाज सुनाई देने लगी। पहले पहल उसने इसे वहम समझा, लेकिन वह आवाज धीरे धीरे तेज होती जा रही थी। विजय का दिल धड़कनों से बाहर निकलने को था। उसने डरते डरते चारों ओर नजर दौड़ाई, लेकिन कोई नहीं था। घबराहट में विजय तहखाने की ओर बढ़ गया। तहखाने का दरवाजा बेहद भारी था, लेकिन जैसे ही उसने उसे धक्का दिया, दरवाजा खुद ब खुद खुल गया, मानो कोई अदृश्य ताकत उसे अंदर बुला रही हो। तहखाने के अंदर का दृश्य देखकर विजय की रूह कांप उठी। दीवारों पर खून के धब्बे थे और जमीन पर बिखरी हुई हड्डियां। उसने कांपते हुए अपने कदम पीछे खींचने की कोशिश की, लेकिन तभी उसने देखा कि एक साया उसकी ओर बढ़ रहा था। उस साये को देख विजय का दिल कांप उठा। जैसे जैसे वह साया पास आता गया, विजय ने देखा कि वह उसके दादाजी का साया था, लेकिन ये वही दादाजी नहीं थे जिन्हें वह जानता था। उनके चेहरे पर एक भयावह विकृति थी और उनकी आंखों से खून के आंसू टपक रहे थे। तू यहाँ क्यों आया है? साये की गहरी आवाज ने विजय के होश उड़ा दिए। विजय के होंठ सूख गए थे और उसकी आवाज जैसे गले में फंस गई थी। उसने कांपते हुए हिम्मत जुटाई और पूछा, दादाजी, ये सब क्या हो रहा है? साये ने ठंडी आवाज में जवाब दिया, यह घर शापित है। मैंने एक बार इस घर में होने वाली पवित्र पूजा को रोका था और तब से यह घर श्रापित हो गया। यहाँ जो भी आता है वह मौत के साये में खो जाता है। विजय की आत्मा जैसे डर से कांप रही थी। उसने कांपते हुए पूछा, तो अब मैं क्या करूं? साये ने उसकी तरफ बढ़ते हुए कहा, अब तेरा यहाँ से निकलना नामुमकिन है। तेरी किस्मत अब इस शापित घर से बंध गई है। अचानक तहखाने का दरवाजा जोर से बंद हो गया। विजय ने घबराकर पीछे मुड़कर देखा, लेकिन बचने का कोई रास्ता नहीं था। साया अब बिल्कुल उसके सामने था। उसने विजय की आंखों में झांका। उसकी नजरों में असीम भय था। साये ने धीरे से कहा, अब तू भी इस घर का हिस्सा बन गया है। विजय की चीखें पूरे घर में गूंज उठी, लेकिन उसे सुनने वाला कोई नहीं था। उसका शरीर धीरे धीरे तहखाने की दीवारों में समा गया और उसकी आंखों से खून के आंसू बहने लगे। अब वह भी उसी शापित घर का हिस्सा बन गया था जैसे उसके दादाजी थे, और वह घर अपनी अगली बलि का इंतजार करने लगा।